ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नुस्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वात् साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष। सुबह 7:25 से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है, जो 10:31 तक रहेगा। पूरे दिन में कलश स्थापना के कई योग बन रहे हैं। कृपया मुझसे फ़ोन द्वारा पूछ सकते हैं। इसमें कुछ मैं बता रहा हूँ। इसमें सुबह 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त है। उसमें कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। बड़ी संख्या में इसी मुहूर्त में लोग कलश स्थापना करते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं। इसी दिन दोपहर में 2:24 से 3:59 तक और शाम को 7:13 से रात्रि 9:12 तक स्थिर लगन है। इसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है, पर जितनी जल्दी हो सके उतना घट स्थापना कर लेनी चाहिए। घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि के दौरान 3 सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि उस दिन कोई भी काम किया जा सकता है और जो भी काम करेंगे वो सफल होंगे। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को हो रहा है। वहीं एक पुष्कर योग बन रहा है 18 अक्टूबर को। इस दिन भी शुभ रहता है। अगर कोई बहुत बड़ा काम हो या कोई रुका काम हो या कोई विशेष कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो या कोई और मन में शांति हो या अन्य कोई लक्ष्मी प्राप्ति करनी हो, तो इस दिन कोई मंत्र का जाप या कोई पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो सभी नवरात्रे शुभ होते हैं, लेकिन इसमें भी सर्वांग योग या त्रिपुष्कर योग पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इस नवरात्रि के दौरान गुरु व शनि सहग्रही रहे होंगे, जो बेहद ही शुभ फलदायी हैं। इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभ कर रहेगा। इस दौरान झूठ, फरेब व व्यसन से बचना चाहिए। कन्या पूजन के साथ साथ 9 वर्षों से नीचे की कन्या को उपहार भी देना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा उपहार दें जो उस कन्या के काम भी आए। ऐसा उपहार जरूर देना चाहिए। और अगर 9 वर्ष से छोटी कन्या है और विद्यालय जा रही है, तो ऐसी कन्या को बुला करके उसको कापी, पेंसिल इस प्रकार के कोई ना कुछ उसको जरूर देनी चाहिए। इसका थोड़ा सा हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्या को कुछ ना कुछ उसके लिखन पाठन का सामग्री देनी चाहिए, क्योंकि कन्या पढ़ेगी तो फिर सारी संकट दूर हो जाएंगे। जितनी कन्या को विद्या के पास आप लेकर जाएंगे, उतना ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं। 2, एक बसंत नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। हम सब साधारणतः बसंत के और शारदीय नवरात्रों को करते हैं। 9 दिन माता की पूजा होती है। 9 स्वरूप हैं माता के: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कत्यानी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि और दशमी एक ही दिन मनाई जाएगी। 25 अक्टूबर को सुबह 11:14 तक नवमी मनाई जाएगी और 11:14 के बाद दसवीं मनाई जाएगी। इस बार माँ का आगमन घोड़े पर हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार माँ का घोड़े पर आगमन पड़ोसी देशों के साथ कटु संबंध, राजनीतिक उथल पुथल, रोग व शोक रहता है। और फिर माँ भैंसे पर विदा हो रही है, ये भी शुभ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। माँ का जितनी सेवा करेंगे तुरंत हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सवेरे उठें, पहले नवरात्र कल, और सवेरे उठकर स्नान करें, मन साफ करें। थोड़ी देर ध्यान योग में भी बैठना चाहिए। मन एकाग्र होकर
अपनी दोनों आंखें बंद करके जिस आसन में हम सहजता से बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जहाँ पर सहजता से सरलता से ध्यान योग लगाया जा सके। माँ माँ सिर्फ, और कोई शब्द नहीं, माँ। और माँ की एक बार कोई मूर्ति, जो भी आपके घर में तस्वीर है, कुछ भी है, उसका ध्यान करना। और माँ बस आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर, ये जगह इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इस जगह पर अपना ध्यान लगाना और माँ का ध्यान करना। और अगर मान लो बार बार ध्यान भंग हो रहा हो, तो जिस मंदिर में आप गए हैं, मान लो वैष्णो देवी के मंदिर गए हैं, या कालका जी गए हैं, या झंडे वाला माता के यहाँ गए हैं, या अपने यहाँ किसी मंदिर के अंदर गए हैं, तो अगर उस मूर्ति को आपके स्मरण आती है, तो उस मूर्ति का भी ध्यान करने कर बैठ जाना। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित माता आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगी। साधारणतः दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कई सज्जन करते हैं और करना चाहिए। ये शारदीय नवरात्रे हैं, रामायण का भी होता है। तो कुछ लोग नवाप्रायण, मतलब 9 दिन में रामायण समाप्त करने के, जब आप रामचरितमानस लेंगे तो उसमें पहले या दूसरे पृष्ठ पर विषय सूची में नवाप्रायण की विधि लिखी हुई है। तो आप उसके अंदर तकरीबन 130-110 पेज आते हैं, तो 1-1.25 घंटा लगता है। तो इस तरह 9 दिन में रामायण समाप्त हो जाती है। और कुछ न कुछ रामायण के चरित्रों के बारे में घर पर चर्चा करनी चाहिए। माता की दुर्गा सप्तशती 1 दिन पढ़ें या 9 दिन पढ़ें। जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो 7 दिन पढ़ के 8वें दिन पढ़ें और उस दिन जोत कर दें। जिनके नवमी होती है वो 9 दिन पढ़ें और 9 दिन पढ़ने के बाद जोत कर दें। नहीं, अगर हम मान लो सारा नहीं कर सकते, तो अन्य विधि आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर, मेरा फ़ोन नंबर आप सबको पता ही है, और मैं इसके नीचे जब मैसेज भेजूँगा तो उसके नीचे भी अपना बना करके भेजूँगा, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। आप सबको एक बार पुनः माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और बात ध्यान रखनी है कि कुछ भी करते वक्त अगर हम मान लो सप्तशती का पाठ नहीं भी करते हैं, तो दुर्गा कवच जरूर पढ़ें, और नहीं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करें। सवेरे भी करें, शाम को भी करें। नहीं हो सकता तो सवेरे करें, नहीं तो शाम को करें। जब इच्छा करे तब करें, कोई ज़्यादा विधि विधान में उसका नहीं है। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय है कि इन 9 दिन माँ के संपर्क में रहें। कैसे रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये मैंने इतना विधान बताया है। आपको भी कुछ समझ में आता है तो उस प्रकार करें, लेकिन मुख्य भाव है कि माँ के साथ रहें। और अगर अपनी माँ जिंदा है, अपनी माँ के साथ हो, तो उस 9 दिन माँ की सेवा करो। आप समझिए, घर में जो माँ है वो भी दुर्गा है, वो भी सरस्वती है, वो भी वैष्णवी है, वो भी पार्वती है। तो इसलिए ये 9 दिन पूरे सात्विकता के साथ अगर हम माँ का पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो माँ हमें स्वास्थ्य रखेगी, लक्ष्मी देगी, पुत्र देगी, संपदा देगी, और तमाम प्रकार के वैभव, सुख, संपदा सब माँ के आशीर्वाद से हमको मिलेंगे। बोल साचे दरबार की जय।